यहाँ से पाकिस्तानी लोग जितने भी बाहर जा रहे हैं, जब पोर्ट से उनको एंट्री नहीं दी जाती या वहाँ पे अगर रहते हैं तो वापस पोर्ट से वापस भेज दिया जाता है पाकिस्तान। कई लोग 10-10, 12-12 साल बाद भी आते हैं, कई लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता, कई लोग बीच में पकड़े जाते हैं। वीज़ा उनका भी होता है, रहता है, लेकिन वो किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन डिपोर्टी उसको कहा जाता है कि जिसको बाहर से दूसरे एयरपोर्ट से जिला वतन करके पाकिस्तान दोबारा भेज दिया जाए। अच्छा, पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी 2 मुल्कों से सबसे ज़्यादा वापस भेजे जाते हैं। वहाँ पे उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ जाते भी ज़्यादा हैं। सबसे पहले सऊदीया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपोर्टी हैं जो वापस आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा यूएई। और पिछले साल की मैं आपको फ़िगर बताऊँ 2025 की, तो 56,000 लोग वहाँ से वापस आए हैं, जिसमें से 24,000 वो थे जो कि बैगरी में इन्वॉल्व थे। तो जो प्रोफेशन जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग वापस आते हैं, दैट इज़ बैगरी। जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा आते हैं वो सऊदीया है, 56,000 मैंने आपको बताया। और उसकी मेन रीज़न यही है कि बैगरी अलाउ नहीं है, और बहुत हमारे जो होली सेक्रेड प्लेसेस हैं, मक्का मदीना, वहाँ पे जाके ये इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे इस क्रिमिनल नेटवर्क का, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, तो उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डेस्टिनेशंस की बात करें कि सोर्स डेस्टिनेशंस क्या हैं इन बैगर्स की, तो ज़्यादातर लोग इंटीरियर सिंध या साउथ पंजाब से जाते हैं, और उसमें भी उन लोगों को रिक्रूट किया जाता है इसमें कि जो कि पुअर फैमिलीज से बिलोंग हैं या इम्पावरिश्ड जिनका बैकग्राउंड है, उनको रिक्रूट किया जाता है। फिर जो इस क्रिमिनल नेटवर्क के लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी ये सेटअप चल रहा होता है, वो रिक्रूट करके इनको, और उसमें बहुत ज़्यादा फीमेल्स की तादाद है, वो इनके वीज़ास की अरेंजमेंट करते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं, टिकट्स बाय करते हैं, वहाँ भेज देते हैं। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो इनका पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लिया जाता है ताकि ये इन्हीं के ही नरगे में रहें। और उसके बाद जैसे पिक एंड ड्रॉप की पूरी सर्विस होती है कि सुबह में, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा है, इंडिविजुअल्स बैगर्स की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और आजकल एक नया मीडियम भी आ गया है कि जबकि पता है सख्ती हो गई है पाकिस्तान में भी, बाहर भी, वहाँ से भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम प्रोफाइलिंग करते हैं, देखते हैं, ऑफलोड किए जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया है, या तो बहुत ज़्यादा हम लगेज जब चेक करते हैं तस्बीह हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ जाके दरी लगा लेते हैं जिसमें तस्बीह, इतर, इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं ताकि ये ना लगे कि हम बैगर हैं। दूसरी चीज़ जो स्टार्टअप हो गई है कि व्हील चेयर का काम शुरू हो गया है, कि वहाँ पे ये देखा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, कि अमूमन फैमिलीज़ पूरी पूरी ट्रैवल कर रही होती हैं, वो हंट कर लेते हैं कि ये बंदा ज़्यादा चल नहीं सकता, तो उसको वो ऑफ़र करते हैं व्हील चेयर, और उसके बाद उनसे फिर पूरी फैमिली से वो पूरी जिस तरह स्टोरी एक सुनाई जाती है, एक सिंपैथेटिक, और उसके ज़रिए ये काम हो रहा है। ये अमूमन तासुर दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे कुछ ज़ईफ़ लोग हैं तो उनको ज़बरदस्ती इस झांसे में डाल दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पूरा का पूरा ये नेटवर्क जिस तरह काम करता है, उसमें पूरी फैमिली के लोग, वो आपस में फैमिलीज़ भी नहीं होते कई बार, उसमें ये फैमिली बना लेते हैं उनको, कि एक बूढ़ा है वो व्हील चेयर पर चल रहा है, उसको कोई बीमारी है, उसके मेडिकल फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, फिर साथ में कुछ औरतों को रखा जाता है, बच्चों को रखा जाता है। जैसे यहाँ भी हमने पाकिस्तान में भी देखा है, जब ये क्रिमिनल नेटवर्क काम करता है तो उसी मोड पे चलते हुए वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसको झांसा दे के वहाँ पे फंसाया गया है, सारे विलिंगली जा रहे होते हैं। अमूमन अगर हम सीजन्स की बात करें तो हज में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, आजकल रमज़ान है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और फिर वहाँ पे भी ये है कि जहाँ पे रश एरियाज़ हैं वहाँ पे वो जो जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इस काम में, उनको खड़ा करते हैं। जो नए लोग होते हैं उनके साथ जो है इनएक्सपीरियंस लोगों को लगाया जाता है। तो इट्स अ क्रिमिनल नेटवर्क जो कि काम कर रहा होता है, और इंडिविजुअल लोग भी बिल्कुल जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की बात बता रहा हूँ। अभी बलूचिस्तान का ट्रैफ़िक है, इंटीरियर सिंध का है, कराची का है, वो तमाम कराची एयरपोर्ट को ही फिजिबल समझता है जाने के लिए। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, यहाँ पे पहले ये भी था कि हमारे ऑफिसर्स खुद भी, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं वो इन्वॉल्व होते थे, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लास्ट ईयर का मैं आपको फिगर दूँ, सिर्फ हमारा अपने डिपार्टमेंट ने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेते हुए 180 से ज़्यादा लोगों को डिसमिस किया है। उसमें लाज़मी सी बात है कि एयरपोर्ट के भी बहुत सारे एहलकार शामिल थे। फिर जब यहाँ से लोग चले जाते हैं तो वहाँ जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी सेटअप्स चल रहे होते हैं, वो उनका हिस्सा बनते हैं, रिक्रूटमेंट यहाँ हो जाती है, लेकिन उसकी डिलीवरी सारी की सारी सर्विसेज की वहाँ हो रही होती हैं। उसमें सर्टेन परसेंटेजेस डिसाइडेड होते हैं, जगह डिसाइड, स्पॉट डिसाइड, कौन किधर खड़ा होगा, सारा का सारा इस तरह से चीज़ें होती हैं। और फिर वही जब ये सीज़न ख़त्म होता है, जैसे रमज़ान का सीज़न है, हज का सीज़न है, फिर ये दोबारा अपने सोर्स कंट्री को दोबारा आते हैं। तो इसमें सऊदी गवर्नमेंट भी हमें एडवाइजरीज़ जारी करती है कि आप लोगों के इस जगह से लोग आ रहे हैं, वहाँ से भी हमें पता लगता रहता है। फिर हमारा रिस्क एनालिसिस यूनिट FIA में भी है, जो IBMS हमारा सिस्टम लगा हुआ है, वो भी हमें एडवाइजरीज़ जारी कर रहा होता है सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत
कि ये डेस्टिनेशन यहाँ से पैसेंजर्स बढ़ गए हैं, ये इस इलाके पे जा रहे हैं, तो उसमें हम उम्रे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी किसी बंदे की डिस्क्रेशनरी पावर है कि इसको जाने दें, इसको ना जाने दें। एक पूरा मैकेनिज़्म है, साइंटिफिक मैकेनिज़्म है जो पीछे हमारे काम कर रहा है। उसमें बाहर से भी हमें एडवाइजरीज़ आ रही हैं, हमारे हेडक्वार्टर से भी एडवाइजरीज़ आ रहे हैं, मिनिस्ट्री भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है कि हमने पाकिस्तान के नाम को जो है ना प्रिजर्व करना है, हमने अपने पासपोर्ट रेटिंग्स बेहतर करनी है और जो जेन्युइन पैसेंजर्स है उसको डिफ़िकल्टी ना आए। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह ऐसा मैकेनिज़्म से हम काम करें कि जेन्युइन पैसेंजर यहाँ से जा सके और जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हमारे क्रिएट करेगा बाहर जाके उसको हम रोकें। और इसी की वजह से आज आप देख रहे हैं कि ऑफलोडिंग पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी है और वो मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान का आप चेक करें अगर पिछले साल तो पासपोर्ट रेटिंग बढ़ी भी है और वो यही तमाम एक्शन है जिसकी वजह से बढ़ रही है। 56,000 वहाँ से लोग पिछले साल डिपोर्ट हुए, हमने ऑफलोड पूरे मुल्क के अंदर 51,000 किए हैं। तो अगर हम जाने भी देते थे तो बाहर से लोग आ जाते थे, वापस आ जाते थे, एंट्री रिफ्यूज़ हो जाती है। सेकंड रीज़न ये है कि उसके अंदर भी डिपोर्ट के अंदर जो 24,000 लोग हैं वो बैगरी के अंदर इन्वॉल्व थे, वो बहुत बड़ा चंक है। तो हमने इस तरह के काम नहीं करने हैं कि यहाँ से हम अलाउ कर दें और वहाँ जाके फिर हमारे पासपोर्ट रेटिंग्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा और भी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इसमें यूएई शामिल है, हमारे पास उन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब जो जेन्युइन पैसेंजर है, जो काम कर रहा है वहाँ पे, बिज़नेस कर रहा है, वर्क के लिए जो है ना वो जाना चाहता है, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स आने लगे हैं इन्हीं लोगों की वजह से। तो हमें ही बैठ के ये देखना है कि हमें अपने नौजवान को जो है वो एक अच्छे तरीके से बाहर भेजना है। इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है कि हम नहीं चाहते लोग बाहर ना जाएं, बिल्कुल जाएं। इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, हमें फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सही रास्ते से जाएं, सही तरीके से जाएं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हों और इरादा बिल्कुल ठीक हो और वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से काम करें, डिग्निफाइड तरीके से काम करें, रिस्पेक्ट मुल्क को भी मिले, उनको भी मिले, उनकी फैमिली को भी मिले।